हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनिंग मिरर एंड वेलकम टू द न्यू रिक्रूटमेंट अलर्ट। अभी अभी एक एडवर्टाइजमेंट निकला है जो है ईसीओएल का, जो इरानम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। उसमें निकला है माइनिंग फोरमैन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये एक वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे अपना जो भी फॉर्म्स रहता है और अपना सर्टिफिकेट के साथ। उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट के बाद वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू लेने के बाद उनको जो रिक्वायरमेंट है, जितना पोस्ट का रिक्वायरमेंट है उतना पोस्ट वो वहाँ पे रिक्रूटमेंट कर लेंगे। तो चलिए उसका एडवर्टाइजमेंट भी चलते हैं। ये हो गया ईसीएल का जो एडवर्टाइजमेंट निकला है। ईसीएल का मेनली 6 अंडरग्राउंड माइंस है, ठीक है। जैसे कि ये सब का सब झारखंड में ही है। एक है बागजाता, एक जादूगुड़ा, एक वाटिन, एक नरवा पहाड़, एक तुरामडी और एक मोल्डी। और एक ओपन पिट माइंस भी है उसका, वो है बंदुहुरा। तो 6 अंडरग्राउंड माइंस है और एक ओपन कास्ट माइंस है। और कुछ कुछ प्रोजेक्ट वो दूसरा एरिया में, जैसे आंध्र प्रदेश, वहाँ भी शायद कुछ कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्कोप तो है यहाँ पे। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि फोरमैन का, माइनिंग फोरमैन का तो पोस्ट निकाले हैं, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों निकाला। वो यहाँ पे परमानेंट पोस्ट निकाल सकते हैं आज स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट या स्टैट्यूटरी पर्सन या स्टैट्यूटरी का जो पोस्ट होता है उसको फुलफिल करने के लिए। क्योंकि आप अगर कहीं भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं या नया प्रोजेक्ट कहीं खोल रहे हैं तो वहाँ पे आपका स्टैट्यूटरी पोस्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा। लेकिन उसको कॉन्ट्रेक्चुअल करना कोई ज़रूरत नहीं है। और किस हिसाब से इनको परमिशन मिला वो तो मुझे पता नहीं, ये तो बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन स्पेशली पर्सनली अगर बात करेंगे तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फोरमैन का पोस्ट बहुत वैल्यूबल पोस्ट होता है और उसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लेना, वो भी बस 1 साल के लिए, वो मेरे को पसंद नहीं आया। आप जो भी सैलरी दे रहे हैं वो तो अच्छा ही है, उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन 1 ईयर के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको रखेगा, क्योंकि इसमें दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर वो कर सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट एंड सुइटेबिलिटी। तो जिसको ज़रूरत है वो तो ज्वाइन करना ही है उसको। लेकिन अगर कोई कहीं भी जगह पे, अच्छी जगह पे सेट है, तो वो अपना जॉब ना छोड़े। बेटर है कि वो थोड़ा वेट करे, क्योंकि आगे में और जो रिक्रूटमेंट आएगा उसमें अप्लाई करेंगे, मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर जिसको ज़रूरत है तो इसमें आप आराम से अप्लाई करिए। और ये ठीक ही है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में 1 साल के लिए ठीक है, हंसी खेलते ऐसे ही निकल जाएगा। ये उन लोग के लिए बेस्ट है जो अभी फ्रेशर हैं या फ्रेश फोरमैन का सर्टिफिकेट हासिल किए हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो नंबर पोस्ट इसमें निकला है, 17 पोस्ट निकला है, जिसमें जनरल J6 है, ओबीसी 7 है और SC 4 है। मैक्सिमम एज 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा रेंज वो लेके चल रहे हैं। और उसमें जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए, मेनली आपके पास सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, चाहे फोरमैन का हो, चाहे सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, मैनेजर सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। क्योंकि आपको अंडरग्राउंड में भी काम करना पड़ सकता है, मेनली अंडरग्राउंड है, उसके बाद ज़रूरत पड़ने से ओपन कास्ट में भेज सकते हैं, इसीलिए अनरेस्ट्रिक्टेड वो बोले हैं डायरेक्टली। और मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए आपका स्टैट्यूट सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद। तो यहाँ पे और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी PSUs होता है, अगर PSU में कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भी काम करते हैं ना, तो भी वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा काउंट भी होता है। और जहाँ पे अगर नेक्स्ट कहीं अप्लाई भी करते हैं तो उसका वैल्यू थोड़ा दूसरा होता है कि आप PSU में काम किए हैं। तो ऐसा भी हुआ है और बहुत सारा PSU या गवर्नमेंट कंपनी जो हम देखे हैं कि कोई भी अगर कॉन्ट्रेक्चुअल में जाके ज्वाइन भी करता है ना, चाहे 1 साल के लिए ज्वाइन किया हो और उसके बाद एक्सटेंशन भी 1 साल मिलता है ना, उसके बाद भी अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट आया और उसी के दौरान, वही वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल में काम करने के दौरान अगर कहीं पोस्ट निकल गया वहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट का, तो आप वहाँ पे अप्लाई करने से आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। तो वो थोड़ा सा एडवांटेज होता है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वैसे भी अभी सारा कंपनीज का फ्यूचर ही है कॉन्ट्रेक्चुअल, क्योंकि जितना भी गवर्नमेंट है, प्राइवेट कंपनी है, सब अब वे अपना काम ऑफलोड कर दे रहे हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल ही काम अपना हासिल कर रहे हैं। ताकि जो डिपार्टमेंट में जो पर्सन है उनका सैलरी जितना है उतना सैलरी में वहाँ पे 3 गुना वो काम निकाल लेते हैं। बस यही कारण है कॉन्ट्रेक्चुअल जाने का। बाकी वहाँ पे जो मंथली आपको सैलरी मिलेगा उसके अलावा भी आपको PF भी मिलेगा और जो अकोमोडेशन से रहने का वो मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, चिल्ड्रंस एजुकेशन फैसिलिटी भी मिलेगा, जो कंपनी का रूल में है। बाकी जो जनरल कंडीशंस है जो यहाँ पे दिया गया है कि आप ठीक तरह से पढ़ लीजिए। पहले आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अच्छी तरह से, क्रिमिनल लेयर, नॉन क्रिमिनल लेयर, सबको आप जो सर्टिफिकेट्स है उसको अच्छी तरह से कलेक्ट कर ले। और यहाँ पे मैनेजमेंट रिजर्व करता है, मैनेजमेंट का राइट है कि वो कितना आदमी को इंटरव्यू में बुलाएगा, वो उसके ऊपर है। आप कभी क्लेम नहीं कर सकते कि मैं अप्लाई किया था तो मेरा शॉर्ट सिलेक्शन या मेरा शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और वहाँ पे आपको कोई TA नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस का आपको मिलेगा नहीं।
और जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है वो आपको साथ में सारा चीज़ को लेके जाना पड़ेगा, और वो फुल टाइम होना चाहिए। जहाँ भी आप पढ़ाई किए हैं यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, वो सर्टिफिकेट फुल टाइम का होना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन आप कभी भी अप्लाई करें, उसमें अगर कोई रॉन्ग या फॉल्स मिलता है तो वो कभी भी उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, वो तो होता ही है। और इसमें और एक चीज़ है कि आपको शॉर्टलिस्ट तो करके बुलाएंगे, लेकिन अगर कंपनी चाहे तो कभी भी वो जो प्रोसीज्योर है या जो भी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का, उसको कैंसिल भी कर सकता है, वो सबका राइट होता है। आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए, डबल राइटिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब अगर कहीं गलती कर दिया उसको फिर आप वाइट पेंट मार दिया उसके ऊपर फिर लिख दिया, वैसे नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो भी फॉर्म फिलिंग करेंगे, वो जो फॉर्म मिलता है वो फॉर्म एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो वो फॉर्म आपको इसी एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके उसमें भर के देना पड़ेगा। और आपका एक्सपीरियंस तो वही है कि आपका सर्टिफिकेट जो हासिल किए हैं उसका बाद 1 साल का एक्सपीरियंस आपको मिनिमम चाहिए। और यहाँ पे और एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा है, सिंस द प्रेजेंट असाइनमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू एग्जीक्यूट ए डीड ऑफ इंडेमनिटी ऑन ए नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 20 रुपीज़। वो क्या बोलेगा कि फॉर नेवर इंडल्जिंग इन एनी टाइप ऑफ क्लेम टू परमानेंट नेचर जॉब इन द कंपनी। सोचिए, आपका यहीं पे आपका मुंह बंद कर दिया। आप अगर ज्वाइन करने जा रहे हैं जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में, तो यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले आपको एक बॉन्ड पेपर साइन करना पड़ेगा, डीड ऑफ इंडेमनिटी। उसमें क्या है कि आपको वहाँ पे साइन कर रहे हैं कि मैं कभी भी मेरा जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उसको परमानेंट नेचर करने के लिए कभी भी कंपनी को क्लेम नहीं करूँगा, ठीक है। और बस हो गया। बाकी जो आपका एडवर्टाइजमेंट में उसमें कैसे अप्लाई करना है वो भी यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट मिलेगा, उसको डाउनलोड करिए, उसको अच्छे तरह से भरिए। भरने के बाद उसको जो भी सर्टिफिकेट्स और सेल्फ अटेस्टेड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसमें ज़रूरी है जानना, तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स उसमें दीजिएगा, फ़ोटो लगा के दीजिएगा। और किसको भेजना है, जो एड्रेस यहाँ पे दिया है जादूगुड़ा का, वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। तो वो फॉर्म आपका वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए अप्रैल 10 से पहले। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेगा, जो आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो 10th का जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो चाहिए, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो आपका पढ़ाई का वो या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका चाहिए, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो चाहिए, ठीक है। और जो एनवेलप आप भेजिएगा उसमें ऊपर आप लिखिएगा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है और नाम आपका और कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो है माइनिंग फोरमैन, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटी जो उसका एडवर्टाइजमेंट है। तो फ्रेंड्स, जो भी है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे परमानेंट हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसमें आप अप्लाई करिए और ज्वाइन करिए, क्योंकि विशाल बहुत अच्छी कंपनी है और इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा काउंट होगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गया इस वीडियो में जो रिक्रूटमेंट अलर्ट था यूसीएल का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू।